भूमि माफिया और मतलब कि अपराध कर्मी लोग जो है दरभंगा शहर के अंदर जितने भी पोखर थे उनको भर करके बहुत सारे पोखरों को बेच दिया। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में तालाब चोरी करने का ट्रेंड चल रहा है। बीते दिनों हमने आपको बताया था कि बिहार के दरभंगा जिले में किस तरीके से रातों रात तालाब की चोरी हो जाती है, वैसा ही एक ठीक मामला दरभंगा जिले से आया है, जहां पर एक बार फिर रातों रात तालाब की चोरी हो जाती है, जिसने प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी है। बता दें आपको कि ताजा मामला दरभंगा शहर के मिर्गियास चक स्थित मनपोखर है, जो सरकारी खाते में कैसरे हिंद के नाम से दर्ज है। कानून के हिसाब से इसे ना तो कोई बेच सकता है और ना ही इसे कोई खरीद सकता है। उसके बावजूद भू माफिया ने सरकारी तंत्र की मिलीभगत से 65 एकड़ में फैले तालाब को भरकर बेच रहे हैं। जब इस बात की शिकायत लेकर तालाब बचाओ अभियान के सदस्यों ने जिलाधिकारी से की, तो अपराधियों ने घर में घुसकर जान से मारने की कोशिश की, लेकिन किस्मत अच्छा रहा कि उन्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। दरअसल मनपोखर के नाम से चर्चित यह जलाशय पूर्व में बागमती नदी का फूटा हुआ एक धारा था, जिसे स्थानीय लोग 3 नाम मनपोखर, धोबिया पोखर तथा कोयला मनपोखर के नाम से जानते हैं। यह मनपोखर महेशपट्टी से शुरू होकर दुमदुमा होते हुए गिदरगंज तक जाता है। 65 एकड़ में फैला यह तालाब सरकारी दस्तावेजों में कैसर-ए-हिंद के नाम से अंकित है। वही तालाब बचाओ अभियान के सदस्य मोहम्मद तासीम बताते हुए नजर आ रहे हैं कि 8 जनवरी को भूमाफिया के द्वारा मनपोखर को भरकर बेचने की शिकायत जिलाधिकारी से मुलाकात कर की। शिकायत के ठीक 48 घंटे बाद उन पर बदमाशों के द्वारा जानलेवा हमला हुआ। तो वही इस संदर्भ में दरभंगा सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि हमला वाले मामले में कार्रवाई हुई है। अपराधियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। इस घटनाक्रम के दौरान अपराधी 2 बाइक मौके पर छोड़कर भागे थे। तो वही दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन ने कहा कि जहां तक लोक भूमि के अतिक्रमण का प्रश्न है, तो इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश एकदम स्पष्ट है। सार्वजनिक तालाब पोखर को कोई भी भरेगा तो लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत अभियान चलाकर कार्रवाई होगी। इसी के साथ सदर एसडीपीओ अमित कुमार और राजीव रोशन क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं इस मामले को लेकर, पहले आपको वो सुने। कार्रवाई हुई है। उन पर जो हमला हुआ था उसके तत्काल बाद एफआईआर दर्ज किया गया है सुसंगत धाराओं के अंतर्गत लहरियासर थाना में। 2 बाइक्स को अपराधी वहां छोड़ भागे थे, दोनों बाइक्स को सीज करके थाने में लाया गया है। उनसे उनका डिटेल्स निकाला जा रहा है, आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सरकारी जमीन का यदि पोखर है, जो भी है सरकारी भूमि का अधिग्रहण होता है, अतिक्रमण होता है, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे संज्ञान में आते ही की भी गई है। मामले को प्रकाश में लाया गया था। एक पोखर में कुछ एक्शन भी ले गए थे। सर, क्या एफआईआर दर्ज हुई है इन पे? हाँ, इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुका है। देखिए, जहाँ तक लोक भूमि के अतिक्रमण का प्रश्न है, इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश एकदम स्पष्ट है कि सार्वजनिक तालाब, पोखर, आहर, पईन को कोई भी भरेगा तो हम लोग लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत अभियान चला के कार्रवाई करेंगे। बिहार सरकार भी जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत तालाब, पोखर, आहर, पईन को प्राथमिकता के साथ बाकी लोक भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए संकल्पित है। तो जहाँ भी इसके बारे में सूचना आती है, हम लोग शीघ्र उस पर अभियान चलाते हैं। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि कोई आवेदक के साथ मारपीट या कोई घटना की बात आई है, इस संदर्भ में थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। अनुसंधान उपरांत पुलिस जो है, दरभंगा पुलिस, उस पर नियमानुकूल कार्रवाई करेगी। भूमि माफिया और मतलब कि अपराध कर्मी लोग जो है दरभंगा शहर के अंदर जितने भी पोखर थे उनको भर करके बहुत सारे पोखरों को बेच दिया। कैसर-ए-हिंद पोखर है, एक मन पोखर जिसका 3 नाम है। मन पोखर, धोबिया मन, कोयला मन, 3 नाम है उसका। यहाँ से आपको महेशपट्टी से शुरू होता है और दुमदुमा होते हुए गिदरगंज तक जाता है। वो ये जो है कागज में जो है कैसर-ए-हिंद जमीन है, जिसे नदी बोला जाता है। 65 एकड़ का प्लॉट है, जिसको भूमि माफिया अपराधी कर्मी जो है इसको भर करके बेचने जा रहे थे, जिसकी आवेदन हम तालाब बचाओ अभियान के तमाम मेंबर मिलकर के आवेदन सौंपा। डीएम साहब ने हम लोगों के बीच सदर सीओ
से बात किया, बहादुरपुर सीओ से भी बात किया, चूँकि ये दोनों हल्का में पड़ता है, बहादुरपुर में भी और सदर में भी। तो सदर सीओ को बोले कि आपने एफिडेविट के साथ जमा किया है कि तालाब अतिक्रमित नहीं है, इसको आप सोच लीजिए और इसको देखिए। जैसे सीओ 9 तारीख को आए यहाँ, और पूर्व में जो हम आवेदन भूमि माफियाओं के खिलाफ नाम के साथ दिए हुए हैं, उस पर भी ये लोग बौखला करके 10 तारीख को एक लड़का हमको खींच लिया और एक लड़के ने हम पे स्टील के रड से चलाया, जो हमारे बाएं पाँव के यहाँ लगा। और 2-3 लड़का जो था वो उसने पिस्टल निकाला। जैसे उसने पिस्टल निकाला कि हमने हल्ला किया कि दौड़ो, ये तो गुंडा सब है। तो हमारे घर के लोग, हमारे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए और दौड़े रगेदे, तो सब लोग भाग गए। पीड़ित मोहम्मद तसीफ को भी सुन रहे थे आप, क्या कुछ जानकारी देते हुए नजर आ रहे थे? सुना आपने, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि लगातार इस तरह की घटनाएं दरभंगा जिले में हो रही है। इसकी शिकायत लगातार वो एसडीपीओ अमित कुमार और राजीव रोशन से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो वही अमित कुमार जो एसडीपीओ हैं और जिलाधिकारी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, सुना आपने। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।